Hi my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. And dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स देखते हैं एडजेक्टिव्स होता क्या है, एडजेक्टिव का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव्स। An adjective qualifies a noun or a pronoun. फ्रेंड्स, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। अब क्वालिफाइज करने का मतलब क्या है? तो क्वालिफाइज करने का मतलब होता है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव। अब यहाँ पे बहुत सारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव फ्रेंड्स, एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्ड होता है जिसको जब हम नाउन के साथ लगाते हैं, यानी नाउन से वो पहले आता है, नाउन से पहले आता है और नाउन के बारे में कुछ न कुछ वह बताता है, नाउन के बारे में कुछ न कुछ वह बताता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, अगर हमें टेस्टी सब्जी चाहिए कि हम खाएं तो उंगली चूसते रह जाएं, उंगली चाटते रह जाएं, तो फ्रेंड्स हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मसाले की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छे सब्जी में जब हम अच्छा स्वादिष्ट और अच्छे क्वालिटी का जब मसाला हम मिलाते हैं उसमें, तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो सेम सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में ये जो एडजेक्टिव है ये मसाला का काम करता है। यानी कोई भी लॉन्ग सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें एडजेक्टिव मसाला का काम करता है, ठीक है। और जब इसको हम सेंटेंस में डालते हैं या सेंटेंस में हम इसे क्या करते हैं? पुट करते हैं, तो वो सेंटेंस आकर्षक लगने लगता है, आकर्षक होता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब देखिए इसके साथ नोट है, यहाँ पे नोट क्या बोल रहा है? नोट बोल रहा है कि सम फूड, ऑल थिंग्स, मच वाटर, सेवरल क्वेश्चंस, 6 बॉयज, एनी बॉय, दिस बुक, विच बॉय, हर सिस्टर, ईच मैन, व्हाट वर्क, ETC, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं एक्सप्रेशंस में, ठीक है। कैसे यूज किए जाते हैं? ये एक्सप्रेशंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद से देखिए क्या है? इसके बाद है कि सम कुछ, ऑल सब, मच ज्यादा, सेवरल बहुत सारा, ठीक है, 6 एनी, दिस, विच, हर, इच प्रत्येक, व्हाट, ये यूज किया जाता है एडजेक्टिव के जैसे। ये कैसे यूज किया जाता है? ये एडजेक्टिव के जैसे यूज किया जाता है। अब देखिए, दीज ऑल आर यूज्ड बिफोर नाउन, और ये जितने भी हैं ये सभी के सभी नाउन के पहले आएंगे। नाउन के पहले, जैसे देखिए सम बुक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल दिया है? सम फूड, ठीक है, ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये कैसे यूज किया जाएगा? एडजेक्टिव के जैसा यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा? एडजेक्टिव के जैसे। अब देखिए यहाँ पे सम बुक्स, ऑल मेन, मच वाटर, सेवरल, ठीक है, सेवरल टाइम्स, 6 बॉयज, एनी गर्ल, दिस बॉय, ठीक है, विच बार्बर। तो देखिए जो भी नाउन आ रहा है उस नाउन के पहले यह सारा वर्ड्स आ रहा है, उसके पहले, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि दीज ऑल आर यूज्ड बिफोर नाउन, ये सभी के सभी नाउन के पहले उपयोग किए जाएंगे, या इनका उपयोग नाउन के पहले होगा। जैसे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, आई हैव रेड पेन्स। देखिए पेन्स नाउन हो गया और इसके पहले क्या आ गया? रेड, ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। आई हैव रेड पेन्स, मेरे पास किस तरह की कलमें है? रेड कलमें है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मेरे पास बहुत सारी पेन्स हैं, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, ठीक है। तो देखिए ए लॉट ऑफ, ये लॉट ऑफ नाउन से पहले आया है। यहाँ देखिए 6 नाउन से पहले आया है। नाउन, पेन क्या है? नाउन है, पेन्स बहुत सारा नाउन हो गया और उससे पहले आया है 6, ठीक है। अब देखिए सेवरल,
पेन्स, ठीक है। आई हैव सेवरल पेन्स, मेरे पास कई कलमे हैं, मेरे पास कई कलमे हैं। तो देखिए पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन से पहले क्या आया है, ये आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए, आई हैव सेवरल पेन्स, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, आई हैव रेड पेन्स, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे हमने क्या लिखा है, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव लिखा है। क्या लिखा है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, और प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। 10 एडजेक्टिव हैं, और इसमें सबसे पहला एडजेक्टिव आपके सामने है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये इस ऐसा एडजेक्टिव्स है कि ये क्वालिटी को बताता है, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताएगा, उसकी विशेषता को बताएगा, ठीक है, उसके गुण को बताएगा। गुण, किसी भी चीज में अगर कोई गुण है तो वो गुण ही उसका क्वालिटी है। और दुनिया में जितने भी नाउन हैं, या नाउन कहिए या उसको प्रोनाउन कहिए, यानी नाउन के बदले जो आता है वो प्रोनाउन होता है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों का गुण हो सकता है, ठीक है, दोनों का क्वालिटी हो सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। जैसे देखिए गुड, बैड यानी गुड बॉय, बैड गर्ल, वीक मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, काइंड मैन, क्रूएल मैन, स्वीट, बाइटर, थीन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्राउन। ये जितना भी है ये सब क्या है, ये गुण है, किसी न किसी चीज का ये सारा गुण है, उसकी क्वालिटी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मुख्य रूप से किसी भी नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी बताने का काम करते हैं, यानी उसका गुण बताने का काम करता है फ्रेंड्स। 2 नंबर पर देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताने का काम करता है, यानी परिमाण बताता है। ये नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है, परिमाण बताता है कि कितना परिमाण में, यानी कितना क्वांटिटी में है। तो देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग, यानी कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु किस मात्रा में है यही बताता है, कोई भी वस्तु किस मात्रा में है ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, सम, मच, सम मतलब कुछ, मच मतलब ज्यादा, लिटिल मतलब नहीं के बराबर। जैसे हम कहें आई हैव लिटिल वाटर, यानी मेरे पास एकदम नहीं के बराबर वाटर है, पानी है। अब देखिए होल, पूरा, ऑल सभी, नो नहीं, एनी, एनी मतलब कोई, एनफ पर्याप्त, अलॉट ऑफ बहुत सारा, ये जितना भी है ये सब क्या है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बता रहा है किसी भी चीज का। जैसे देखिए ही हैड, एग्जाम्पल दिख रहा है, ही हैड, या तो आप सम कहिए, या मच कहिए, या लिटिल कहिए, या नो कहिए, या एनफ कहिए, या ए लॉट ऑफ कहिए। राइस, मेरे पास ये सभी क्या है, राइस हैं। अब देखिए, द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पूरा पैसा बांट दिया गया था, पूरा पैसा क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ही हैज लॉट्स ऑल हिज वेल्थ, लॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉस्ट है, LOST, लॉट्स है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, वह या उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने एकदम चावल नहीं खाया, ऐसे बोलेंगे, उसने एकदम चावल नहीं खाया। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये नंबर को बताएगा, ये संख्या को बताएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो
ये क्या शो करने के लिए बोल रहा है? ये शो करता है कि हाउ मेनी पर्सन्स, कितने व्यक्ति और कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, और वो किस ऑर्डर में है, एंड इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड, और वो किस ऑर्डर में है, यानी कितनी की संख्या में। जैसे देखिए फ्यू, नो, मेनी, सम, एनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट एंड सेकंड आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको आप याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छा तरह से, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल में देखेंगे, ही हैड फ्यू, नो। अब देखिए ही हैड फ्यू, अब यहाँ देखिए सबसे लास्ट में क्या है, ही हैव एनफ, ही हैड एनफ मनी लिख सकते हैं, राइस लिख लेंगे सबसे अच्छा। ही हैड फ्यू राइस, उसके पास कुछ चावल था। ही हैड नो राइस, उसके पास चावल नहीं था। इसी तरह से बनाएंगे मेनी के साथ, सम के साथ, सेवरल के साथ और एनफ के साथ। उसके बाद देखिए ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोगों को क्या होना है, मरना है, सभी लोगों को मरना है। ऑल मेन मस्ट डाई। अब देखिए द कैट हैज वन टेल, कैट के पास एक पूंछ है और उसकी दो आंखें हैं, ठीक है, एक पूंछ है और दो आंखें हैं। ही वॉज द फर्स्ट मैन, वह प्रथम व्यक्ति था, वह सेकंड व्यक्ति था, वह प्रथम यानी द्वितीय व्यक्ति, यानी प्रथम मतलब वह पहला व्यक्ति था और सेकंड कहेंगे तो द्वितीय व्यक्ति था, ठीक है। नोट है इसके साथ इंपॉर्टेंट, नोट देखते हैं। नोट में क्या बोल रहा है कि द वर्ड्स, यानी ये शब्द 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी हैं इसको कहते हैं कॉर्डिनल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 को कॉर्डिनल्स कहते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, 8th 9th 10th ये कहलाता है ऑर्डिनल्स, कंफ्यूज मत होइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 को कहते हैं कॉर्डिनल, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, 7th 8th 9th को कहते हैं ऑर्डिनल्स। नोट 2 में क्या बोल रहा है, नोट 2 में बोल रहा है कि दीज आर सम वर्ड्स इन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ ऐसे शब्द हैं, और वो कौन कौन से शब्द हैं, तो वो है सम, मेनी, एनी, फ्यू, ऑल, वन। ये जितने भी वर्ड हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो यूज किए जाते हैं प्रोनाउन के जैसे। वो कैसे यूज किए जाते हैं, प्रोनाउन के जैसे। और प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है। अब जैसे देखिए कहते हैं कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। कुछ लोग क्या पैदा होते हैं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उन लोगों में से बहुत सारे लोग मारे गए, उन लोगों में से बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए। अब देखिए एनी ऑफ देम कुड डू, एनी ऑफ देम उन लोगों में से कोई इसे कर सकता था, उन लोगों में से इसे कोई भी कर सकता था, ये हुआ इसका अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखिए, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, यानी कुछ लोग भाग गए बिना घायल हुए, बिना घायल हुए कुछ लोग भाग गए, ठीक है, यानी वो लोग घायल नहीं हुए। ऑल इज कहेंगे, ऑल के साथ इज भी लगता है और ऑल के साथ आर भी लगता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑल इज मॉर्टल, सभी लोग मरणशील हैं, और ऑल आर मॉर्टल, सभी लोग मरणशील हैं, एक ही बात है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, सभी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, सभी को अपना क्या करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। देखिए आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, और ये सम क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया, क्वांटिटी बता रहा है। अब देखिए यही चीज, यही सम, आई हैव सम मैंगोज, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। देखिए सम मैंगोज एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है, और तीसरे सेंटेंस में सम ऑफ देम आर एब्सेंट, उन लोगों में से कुछ, और ये बता रहा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि सम के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन है, कैसा है, क्या है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दिया, इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हम देखेंगे। इसके बाद से है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके बाद से क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव।
तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है कि संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, बताना, किसी चीज को बताना। तो देखिए द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट, किसी भी चीज को बताने के लिए जिस एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं उसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और बताने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द है यहाँ पे डैट है, दीज है, दोज है, ये सारा का सारा क्या है, प्राइम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन, दिस, डैट, दीज, दोज, दिस, डैट, दीज, दोज, याद रखिएगा इसको, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस मैन विल गाइड यू, यह आदमी, यानी यह आदमी आपको क्या करेगा, गाइड करेगा। आई डिड नॉट लाइक दैट, मैं उसे पसंद नहीं करता था, ठीक है, आई डिड नॉट लाइक दैट। अब देखिए दीज कहें या दोज कहें, पेन्स आर माइन, यानी ये सारी कलमें मेरी है और वो सारी कलमें मेरी है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। आई हेट सच थिंग्स, इस तरह की चीजों को मैं नापसंद करता हूँ, इस तरह की चीजों को मैं क्या करता हूँ, नापसंद करता हूँ। अब देखिए इसके बाद से पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव संबंध बताता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या बताता है, संबंध बताता है। जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव सो पोजेशन को बताता है, संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है, अधिकार को बताता है, ठीक है, ये सभी चीजों को बताता है। जैसे दीज आर कौन कौन सा है, तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये इतना है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव पूछ देता है पोसेसिव एडजेक्टिव को छांटने के लिए, तो याद रख लीजिएगा माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारा का सारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है दिस इज, कहिए दिस इज माई स्कूल, दिस इज योर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज हिज स्कूल, दिस इज हर स्कूल, दिस इज देयर स्कूल, हम ये इससे बोल सकते हैं ऐसे। इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगा देंगे, इट्स कलर इज ब्लैक, इसका कलर कैसा है, लाल है। माई मदर इज इल, मेरी माँ कैसी है, तो मेरी माँ बीमार है, इस तरह से कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में देखिए जैसे इच, एवरी, आइदर और नाइदर। फ्रेंड्स ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये किसी भी चीज को अलग अलग मात्रा में बताता है। अलग अलग मात्रा क्या कहेंगे, जैसे एक में बताता है, यानी वो अकेले होगा। जैसे देखिए इच कहेंगे प्रत्येक, तो प्रत्येक एक अलग है। एवरी यानी प्रत्येक, आइदर दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई एक, आइदर दोनों में से, ऐसे कहेंगे दोनों में से कोई भी। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए इच बॉय, ये नाउन के पहले आता है, यानी इसके बाद जस्ट नाउन आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन आता है, याद रखिएगा। अब देखिए एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, सभी को अपना क्या है, ड्यूटी है, सभी के पास अपना ड्यूटी है। आइदर पेन विल डू, दोनों में से दोनों पेन काम करेगा। अब देखिए नाइदर वे वॉज सेफ, दोनों में से कोई भी रास्ता सेफ नहीं था, ठीक है, सेफ नहीं था, अच्छा नहीं था। अब देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव के जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए व्हाट है, व्हिच है, हुज है, ये तीन व्हाट, व्हिच और हुज कहलाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन, जब नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है किस काम के लिए, तो क्वेश्चन पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मुख्य रूप से आप लोग को याद रखना है व्हाट, व्हिच और हुज। अब देखिए व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, टीचर ने, शिक्षक ने कौन सा क्वेश्चन पूछा। विच बॉक्स इज योर्स, तुम्हारा कौन सा बॉक्स है, तुम्हारी कौन सी पेटी है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर ये है, देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर है प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव ही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे देखिए इंडिया से इंडियन बन गया, ठीक है, इंडिया से इंडियन बन गया, अमेरिका से अमेरिकन बन गया, बिहार से बिहारीज बन गया, दिल्ली से क्या बोलेंगे, पटना से पटनाइट्स बन गया,
ठीक है, इस तरह से ये क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे देखिए ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, तो देखिए इंडिया से इंडियन बन गया है। इंडियन फार्मर्स, तो देखिए इंडियन फार्मर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ अमेरिकन इंग्लिश यानी अमेरिका से अमेरिकन बन गया। डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, तो देखिए ब्रिटेन से ब्रिटिश बन गया, ठीक है। डू यू लाइक द यूरोपियन, देखिए यहाँ यूरोप से यूरोपियन बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की अगर हम बात कर लें तो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी इस प्रकार है। अब देखिए इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब होता है कि हम सेंटेंस पर बल दे करके बोलेंगे, इम्फेसाइज करके बोलेंगे। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इम्फेसाइज करके बोलते हैं, यानी उन पर हम क्या करके बोलते हैं, बल दे करके बोलते हैं। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो वो वर्ड्स हैं ओन, वेरी सेम etc, इतना ही वर्ड्स है। जैसे देखिए आई सॉ देम विथ माई ओन आईज, मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा, तो देखिए ओन आईज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ पे बल दिया जा रहा है, जोर से बोला जा रहा है। दिस इज द वेरी बुक, यह वही किताब है जिसको मैं चाहता था, ठीक है, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था, ठीक है। यह अब देखिए यहाँ वेरी का मतलब है सेम, यह वही एकदम सेम बुक है। दिस इज द सेम बुक, इसका भी मतलब क्या होगा, दिस इज द सेम। अब देखिए यहाँ पर वेरी का मतलब वही, दिस इज द वेरी यानी यह वही बुक है। और देखिए दिस इज द सेम, यह सेम बुक है यानी हूबहू वही किताब है जिसे मैं चाहता था। अब देखिए ही लिव्ड इन वेरी सेम हाउस, वह एकदम उसी घर में रहता था, ठीक है। ही लिव्ड, वह एकदम उसी घर में रहता है, कितने सालों से, 10 सालों से रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं कि भाव को व्यक्त करता है, यह अचानक किसी चीज के बारे में उत्साह को बताता है, ठीक है। तो ये एक ही है, सिर्फ ये व्हाट है, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ व्हाट है। क्या है, व्हाट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या विचार है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है, क्या काम है, क्या अच्छा काम है। पीस ऑफ वर्क हम कहते हैं ना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। तो इस तरह से, तो डियर फ्रेंड्स, आई होप you like this video and you liked this video. So dear friends, please subscribe my channel M Talk Education channel and share my videos in your friend circle and like all videos, because if you like my videos I will get a motivation and I will try to give my best to for making in videos, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा। और सबसे लास्ट में मैं फिर आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित कीजिए कि दुनिया में आप कहीं भी रहें, आपके साथ महिलाएं काफ़ी सुरक्षित महसूस करें, जो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देगा। तो थैंक्स माय फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।